नमस्कार। अभी हम लोग एक मित्र के पिताजी का देहावसान हो गया था, वहां से लौट रहे थे। हमारे मिश्रा जी भी हैं, भैया जी हैं। आज कर्मकांड था। कर्मकांड को लेकर के भी कुछ वीडियो मैंने बनाए। लगभग लाखों लोगों ने उसमें अपना प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया, कई सारे विचार लोगों के रहे। अभी देखने में जो आ रहा है, बहुत सारे लोग जो सनातन संस्कृति के अपने विधान है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगभग 16 संस्कार, उसमें मृत्यु को लेकर के कर्मकांड की पद्धति होती है। एकादशाह, उसके पहले दशगात्र, फिर द्वादशाह, और अभी एक समाज के साथ में बैठ करके भोजन करने का एक विधान त्रयोदशी के नाम से, त्रयोदशा या तिरही सामान्य भाषा में बोलते हैं। उस परिवार के भोज को अभी लोगों ने मृत्यु भोज नाम देना शुरू किया, और मृत्यु भोज का नाम देकर के विरोध का एक स्वर उठता है। देखिए, बहुत सारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे मतों को मानने वाले लोग हैं, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए कि भाई कैसे विरोध करना है। ये सबसे सरल एक मार्ग लगा जिसमें लोगों का तर्क होता है, और उस तर्क को कई सारे लोग, अपने भी लोग सुनते हैं और उसके बहकावे में भी आ जाते हैं। एक भ्रम का वातावरण भी निर्मित हो जाता है। मृत्यु के बाद होने वाले कर्म कांड को लेकर के हिंदू ही विरोधी हैं। बहुत सारे लोगों के विचार जब कमेंट के माध्यम से सुनने को मिलते हैं तो बात समझ में आती है। अब इसके पीछे एक षड्यंत्र काम करता है, जिसकी मैं बात करना चाहता हूं। जिसके पहले मैंने वीडियो बनाए कर्मकांड को लेकर के, मैं उस कर्मकांड पर अधिक चर्चा ना करके, कर्मकांड के बहाने से जो सनातन संस्कृति के कार्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उनके विरोध का स्वर कैसे उठता है उसकी चर्चा मैं करूंगा। हिंदू ही कैसे विरोधी हो गए। आप मुस्लिमों को देखिए भाई, जब उनके यहाँ बच्चा छोटा होता है तो अब एक सामान्य भाषा में उसको मुसलमानी बोलते हैं। अब खतना और सुन्नत ऐसी दो चीजें मशहूर हैं। तो कभी किसी भी, चाहे वो जागृत विचार सुधारवादी व्यक्ति हो, चाहे जैसा भी हो, कभी किसी ने उस बात का विरोध नहीं किया, ना किसी ने सुन्नत का विरोध किया, ना किसी ने खतने का विरोध किया, जबकि वो एक पीड़ादायक प्रक्रिया है, पीड़ा होती है उसमें। ईसाइयों में भी अपनी कुछ प्रथाएं होती हैं, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों का ही विरोध होता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अभी एक जो नव बौद्ध विचारधारा है, बौद्ध विचारधारा, वहां से ये बात करना शुरू करते हैं और उसी बात के आधार पर विरोध की बात करते हैं। अब समझने वाली बात यह है, चूंकि मैं अभी कर्मकांड से आ रहा हूं, तो इसकी आवश्यकता क्या है और ऐसा आखिर है क्या कि जिसके कारण से विरोध हो रहा है। भाई, आप अभी 10 दिन तक किसी के यहाँ कुछ हो जाता है, किसी की मृत्यु होती है, तो गरुड़ पुराण होता है। अब उस गरुड़ पुराण में ऐसी कौन सी बात लिखी है जिसका विरोध करना चाहिए, जिसका लोग विरोध करते हैं। मैं अगर इस संबंध में बात करूं तो जो सनातन की पद्धति है, जीवन जीने की पद्धति है, उस सनातन की पद्धति में वास्तव में एक जीवन पद्धति है, कैसा हमारे जीवन का व्यवहार होना चाहिए। उस जीवन के व्यवहार के आधार पर ही स्वर्ग और नरक की अवधारणा हुई, क्योंकि हम लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। जब पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं तो अवतारवाद को भी मानते हैं।
अवतारवाद को, और दोनों एक दूसरे की पूरक हैं बातें। अगर हम अवतारवाद को मानते हैं तो पुनर्जन्म को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अवतार होता ही है, जन्म होता है। भाई हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शरीर की एक अवधि होती है, शरीर समाप्त होता है तो फिर से एक नया जीवन होता है। ये हमारी बड़ी पुष्ट विचारधारा है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि, और केवल ऐसा नहीं कि केवल भारतीय संस्कृति में, आप पुस्तकें पढ़ेंगे, समाचार पत्रों को देखेंगे तो कई बार आपको विदेशों में भी इस तरह की घटनाएं होती दिखी हैं कि पुनर्जन्म लोगों के हुए हैं। पुनर्जन्म की बात पूरे विश्व में होती है। जिस भी धर्म की आप, अगर इस्लाम धर्म की बात करो तो इस्लाम धर्म में भी ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं है। वहां पर भाई जिन आदि की, जिन्नात आदि की चर्चा होती है, चबूतरे बनाए जाते हैं, वहां पर चादर चढ़ाई जाती है। तो जहां पर चादर चढ़ाई जाती है उसका क्या भाव है? लेकिन नहीं, विरोध करना है केवल सनातन संस्कृति का, क्योंकि वो एक विशुद्ध वैज्ञानिक परंपरा के साथ में, ऋषियों की परंपरा के साथ में एक जीवन पद्धति को जीने के लिए प्रेरित करती है कि कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। और उस जीने की पद्धति के कारण ही कई लोगों के अंदर ईर्ष्या का भाव होता है, खास करके मैं बौद्ध विचारधारा की बात करूं तो। और उन्हीं लोगों ने एक तर्कवाद का नाम लेकर के, बहुत सारे लोगों ने, विचारकों ने, जो उस जीवन संयम में बंधना नहीं चाहते, उस जीवन संयम का पालन नहीं करना चाहते, कि जो जीवन की पद्धति है उसके व्यवहार से दूर रहना चाहते हैं, किसी कारण से वो चाहे सुविधाओं का भाव रहा हो या अन्य कोई भाव रहा हो, उन्होंने इसी एक बात को आधार बना करके और फिर वो विरोध करना शुरू कर दिया। और उसी बहकावे में हमारे अपने लोग भी, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि केवल हिंदू विचारधारा ही ऐसी है कि जिसमें कुछ हिंदू लोग ही विरोध करते दिखते हैं। धर्म की बात करें तो कहीं पर भी धर्म की ऐसी परिभाषा नहीं दी है कि पूजा पाठ करना धर्म है। धर्म किसको माना? भाई वृक्ष आरोपित करने की बात है गरुड़ पुराण में, कि जो अधिक वृक्ष काटते हैं वो नरक को जाते हैं, जो जल को दूषित करते हैं, तालाब को दूषित करते हैं, नदी को दूषित करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी की हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं, ऐसी सारी चीजें जो सारे समाज में, सारे धर्मों में ऐसा नहीं है कि इन चीजों को अलग से रखा गया है। हिंसा करना एक अपराध है, इसको पाप कहा गया। इसका दंड स्वाभाविक रूप से अगर संविधान की दृष्टि से भी देखें तो अगर हिंसा होती है, हम किसी के साथ में हिंसा करते हैं तो दंड वहां भी है। इसी बात को दंड की विचारधारा के अंतर्गत रख दिया कि ये नरक है और ये स्वर्ग है। भाई जो करणीय कार्य है उसमें स्वर्ग की बात हो गई, और जो अकरणीय कार्य है उसमें नरक की बात हो गई, यही पाप और पुण्य हो गया। अब इन बातों में ऐसी कौन सी बात है जिसका विरोध होना चाहिए? फिर 10 दिनों की जो जीवन पद्धति है, मैंने पहले भी निवेदन किया इस बात का, अब पाप और पुण्य की कोई अलग अवधारणा नहीं है। जैसा पहले बताया मैंने कि भाई करणीय कार्य और अकरणीय कार्य, इन्हीं को पाप और पुण्य कहा। फिर कर्म कांड के नाम पर जो कर्म होता है उसमें क्या है? इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय इसमें पिंड दान की बात होती है। तो असल में पिंड प्रतीक है नवजीवन का। इस संपूर्ण सृष्टि का भी जो निर्माण है, जब हम ब्रह्मांड की संरचना की बात करते हैं तो ब्रह्मांड की संरचना भी अंडाकार होती है। और यहाँ पर जब पिंड दान की प्रक्रिया होती है तो जब पिंड बनाया जाता है, उस पिंड के बाद फिर उस जीव के नाम से जो अपना प्राणी शरीर छोड़ता है, उस प्राणी को ही प्रतीक मान करके अंडाकार एक पिंड बनाया जाता है। अब वो पिंड किसको जाता है? आप विचार करिए, हम सबके आम जीवन में कुछ
चाहे न चाहे पाप कर्म हो जाते हैं। जैसे भाई अब चींटी हम मारना तो नहीं चाहते, मच्छर हम मारना तो नहीं चाहते, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो हम मारना नहीं चाहते, लेकिन व्यावहारिक जीवन में कई ऐसी हिंसाएं हो जाती है जो नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहते। अब जब कर्म कांड होता है, ये यद्यपि ये सारे जीवन की घटनाएं हैं, छोटे छोटे जीवों को भोजन देना चाहिए, यही धर्म माना गया है, अतिरिक्त कुछ धर्म नहीं माना गया। अब उस पिंडदान, जो पिंड होता है वो गाय के लिए होता है, जब हम उसको रखते हैं तो चींटी आदि छोटे छोटे जीव हैं उससे वो भोजन पाते हैं। तो जितना अनजाने में हमसे अपराध हो जाता है उससे कई गुना हम प्रयास इस माध्यम से करते हैं कि छोटे छोटे जीवों को, चूंकि हम सब ये मानते हैं कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में, आत्मा सबकी, दर्द सबको होता है, इस भाव से हम सब लोग भोजन आदि कराते हैं छोटे छोटे जीवों को। अब जो विरोध का कारण है वो क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। जो दान शब्द है ना, सबसे अधिक अगर विरोध होता है तो इस बात से कि वहां पर दान की जो चर्चा होती है, कई वर्ग के लोग, खास करके मैं बार बार इस बात को बोलूं कि बौद्ध मत के लोग सबसे अधिक विरोध करते हैं, जबकि ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं है। मुझे याद है 2-3 साल पहले मैं एक मित्र को अपने, हम हैं और मनोज जी हमारे साथ में है, हम लोग दिल्ली गए थे। तो जब दिल्ली गए तो वहां पर स्टेशन में, दिल्ली के स्टेशन में एक बौद्ध भिक्षु मिले, भंते आप लोग बोलते बहुत सारे लोग। अब वो चूंकि गया से थे, अब उन्होंने अपना नंबर आदि दिया, फिर मुझसे कहा कि महाराज जी ये कर्मकांड के लिए आप याद जरूर करिए कोई आए। तो मैंने कहा कि भाई आप बौद्ध हो तो कर्मकांड तो मानते नहीं, तो आप कैसे भाई कर्मकांड, चूंकि भगवा पहने, अरे बोले कुछ नहीं सब मानते हैं भाई, इसी बहाने से भोजन मिल जाएगा, ये उनकी बात है, मैं बोल रहा हूं। असल में ये जो दान की परंपरा है, उस दान की परंपरा, एक वीडियो मैंने इसके पहले बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, कि भाई ब्राह्मण को ही दान क्यों, इस विषय पर मैंने बनाया था, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा। भाई हर वर्ड, जहां वर्ण व्यवस्था की बात है तो सबके अपने अपने काम है, कोई अलग से नहीं बनाया गया, जिसने जो काम किया उसी काम के आधार पर अंतिम में एक परिचय, सरनेम डल गया। जो भी काम करने वाला है, सब लोग अपना परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम के रूप में धन अर्जन होता है, वही सबसे जीवन चलता है। क्योंकि वस्तु विनिमय का सिद्धांत था, मैंने पहले भी बताया, तो वस्तु विनिमय के सिद्धांत के कारण ही सब का जीवन व्यवहार होता था। अब जो ब्राह्मण वृत्ति अपनाते हैं, तो ब्राह्मण वृत्ति अपनाने की अवस्था में वो दूसरा कार्य प्रतिबंधित है। वृत्ति की मैं बात कर रहा हूं, वृत्ति माने आजीविका, जिसकी जो आजीविका है। अब ब्राह्मण वृत्ति है तो उसको कर्मकांड कराना है, पूजा पाठ कराना है, और खुद भी पूजा पाठ करनी है। अब जो पूजा पाठ कराएगा, कर्मकांड में लगा रहेगा, उसकी चिंता कौन करेगा? ये पारिश्रमिक ही होता है। जैसे शिक्षक अगर किसी को पढ़ाता है तो शिक्षक अलग से तो कुछ देता नहीं, तो उसका भी तो पारिश्रमिक होता है कि नहीं होता? जो लोग सेवा कार्य में लगे हुए हैं, तो सेवा कार्य करने पर प्रत्यक्षता को सीखता नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं दी जाती है, सेवा में केवल सेवा की जाती है, और उसका एक पारिश्रमिक होता है। उसी तरह से ब्राह्मण वृत्ति भी है, उसी वृत्ति का पारिश्रमिक होता है उसको। भाई एक दान का, चूंकि बाकी जितनी भी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों में एक तय होता है। जैसे डॉक्टर की एक फीस तय होती है, वकील की एक फीस तय होती है, शिक्षक जो वर्तमान में पढ़ाता है उसकी एक फीस तय होती है, लेकिन दक्षिणा तय करने का विधान, इसलिए दान शब्द आया है, तय करने का विधान नहीं। अब तो लोग करने लगे हैं,
इसलिए धीरे धीरे विकृति, और बहुत बड़ी वजह ये भी है लोगों के मानस पटल पर विकृति आने का है कि लोग उसका गलत अर्थ लगाते हैं, उसकी जो परिभाषा है, इंटरप्रिटेशन है, वो गलत ढंग से करते हैं। इसके कारण से भी कई बार लोग जागरण के नाम पर विरोध करने लगे हैं। तो कर्म कांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका विरोध किया जाए। अब भाई जिसकी जितनी हैसियत है, कहीं पर ये तो लिखा नहीं, द्वादशाह तक करने की प्रक्रिया में कहीं पर भी ये नहीं कि आपको इतना ही दान देना है। भाई जिसकी जितनी हैसियत है, इसीलिए अगर पिंड दान की भी हम बात करें तो प्रथमतया खोए का पिंड, खोवा जिसको बोलते हैं, मेवा, लेकिन वहां पर ऑप्शन आपके पास जौ का आटा भी दिया है। अब उस जमाने में जौ का आटा सबसे जौ खूब हो जाता था, कोई बाध्यता नहीं दी हुई है। मेवा दिया है, चावल दिया है, जौ दिया है, कुछ ना कुछ विकल्प के रूप में सब होता है। तो इस बात पर विरोध करना कि अनावश्यक खर्च होता है, भैया अनावश्यक खर्च नहीं होता है, जिसकी जितनी हैसियत है। अब लोगों का स्वभाव आडंबर करने का हो गया है कि लोग अब अपने दिखावे के लिए, अहंकार के प्रदर्शन के लिए आडंबर करते हैं, उसके लिए दूसरा कोई अगर नकल करता है तो ये गलत है। इसलिए कर्म कांड का विरोध नहीं करना है। जो सनातन के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, उनको ये विचार भली भांति करना चाहिए कि अभी मृत्यु के बाद कर्मकांड का विरोध होगा। विवाह में भी लोग करने ही लगे हैं कि विवाह संस्कार, और उसका परिणाम भी समाज में बराबर दिख रहा है। इसलिए हमें अपनी परंपराओं, अपने मूल्यों को बचाना होगा। जो अपनी परंपरा नहीं बचा सकता, अपने मूल्य नहीं बचा सकता, वो क्या करेगा? सारा संसार इसी बात में, सारी दुनिया इसी बात के लिए संघर्ष कर रही है कि सब अपनी अपनी जो पहचान है उस पहचान को रखें दुनिया के सामने। इसी बात का ही तो संघर्ष चल रहा है। तो हमें अपनी पहचान को स्पष्टतया अपने संस्कारों से, अपने जो परंपराएं हैं उन परंपराओं से पुष्ट रखना है। इसी के साथ में आज का ये विषय यात्रा के दौरान बना। अगले वीडियो में फिर से हम एक नई यात्रा के साथ में, एक नए विषय के साथ में आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।